नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें मुझे लगता है कि लगभग लगभग ये कहना ज्यादती नहीं होगी कि हर घर के लोग परेशान हैं। और वो परेशानियां हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ा होना। लिपिड प्रोफाइल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। हृदय संबंधी रोग जिसकी वजह से पैदा हो जाते हैं। डायबिटीज, थायराइड, ये जो जिन बीमारियों के मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, आज इनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास हर आए दिन, और मुझे लगता है कि हर दिन एक कंसल्टेशन तो ऐसा रहता है जिसमें मुझसे ये पूछा जाता है कि हमें या तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या थायराइड है या फिर हृदय संबंधी कोई समस्या है या फिर जो है हृदय का किसी प्रकार से, हार्ट का किसी प्रकार से ऑपरेशन हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है और कौन से प्लैनेट इसकी वजह है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, वैसे तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि ज्योतिष में कोई एक शब्द नहीं है कि मैंने आपको बस एक नियम बता दिया, एक शब्द बता दिया और बस हो गया। तो ऐसा तो नहीं है। ज्योतिष क्या हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई की बात करें, आप चाहे मेडिकल साइंस की बात करें, किसी भी क्षेत्र में आप ये नहीं कह सकते कि बस ये एक नियम पकड़ लीजिए और सारी बातें हो गई। लेकिन फिर भी जो अधिक से अधिक मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो प्लैनेट इन बीमारियों को, जिनके मैंने अभी नाम लिए, उनको बनाने का काम करता है, वो प्लैनेट है बृहस्पति, गुरु। जी हाँ, ये एक छुपे रुस्तम प्लैनेट है। मतलब सभी को ये लगता है कि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो कि बड़े सात्विक ग्रह है और नैसर्गिक शुभ ग्रह होने की वजह से हर कोई इन्हें शुभ मानते हैं। लेकिन इन बीमारियों की अशुभता देने का काम जो है वो इन्हीं ग्रह का है, बृहस्पति महाराज का ही है। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि जितनी कुंडलियां मैंने देखी और जितनी कुंडलियों में इतनी जो बीमारियों के मैंने अभी नाम लिए बीमारियां हुई, उनमें 90 से 95% मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं बृहस्पति महाराज की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। ठीक है, हम मान सकते हैं कि और भी कोई ग्रह उसमें आकर के जिम्मेदार होंगे, लेकिन मैं ये भी यहां पर कहना चाहूंगा कि बृहस्पति देव तो जिम्मेदार थे ही थे। भाई 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह हो सकता है जिम्मेदार हो, लेकिन 2, 3 या 4 में एक तो बृहस्पति होंगे, ये बात पक्की है। और हो सकता है कि अकेले ही बृहस्पति, 2, 3, 4 ग्रह भी जिम्मेदार ना हो, अकेले ही बृहस्पति इस प्रकार की समस्या को पैदा कर रहे हो। तो मेरा आप सभी को कहना ये बनता है कि यदि कहीं आपके भी घर परिवार में, आस पड़ोस में, कोई रिश्तेदारी में किसी को इस प्रकार की समस्या है, कौन सी समस्या, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जो हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ा होना, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, उसका बन जाना, डायबिटीज और थायराइड, इस प्रकार की कोई समस्या है तो इसके ज्यादा से ज्यादा कारण बृहस्पति देव होते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति देव की स्थिति कुंडली में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बृहस्पति देव की स्थिति यदि कहीं बिगड़ी हुई दिखती है, और मैं ये कह रहा हूं 90 से 95% कुंडलियों में बृहस्पति देव की ही स्थिति बिगड़ी हुई दिखती है। तो यदि कहीं बृहस्पति देव की स्थिति बिगड़ी हुई नजर आती है तो मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना यहाँ पर यह बनता है कि बृहस्पति देव के लिए उपाय किया जाए। अब प्रश्न ये आता है कि क्या उपाय किया जाए। तो देखिए, मैंने अब, यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट है। यदि आप Instagram या Facebook पर देख रहे हैं तो आपको YouTube पर जाना पड़ेगा। तो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट है सभी ग्रहों के सटीक उपाय, इस नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के गुरु बृहस्पति का जो मंत्र है, जो उपाय है, मंत्र भी है उसमें और दूसरे उपाय भी हैं। तो जो मंत्र है उसके साथ साथ जो उपाय हैं वो उपाय कर लेना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखें, लग्नेश का दान नहीं किया जा सकता। यदि आपको कहीं लगता है कि बृहस्पति आपकी लगन कुंडली के लग्नेश है, यदि आपको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लग्नेश है। भाई थोड़ा बहुत भी ज्योतिष नहीं आता है तो पहले एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, इसी नाम की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर है, पहले तो सारी प्लेलिस्ट देखें। तो पहले तो एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो आप बन जाए, उसके बाद ही एक डॉक्टर तो बन जाए, उसके बाद ही मेडिसिन खाएं। बिना डॉक्टर बने मेडिसिन खाना अच्छी बात नहीं है। तो यदि आप थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, तो बृहस्पति देव जो है ना, उनका आपको रेमेडी करना चाहिए। और हाँ, दान नहीं करना है यदि लग्नेश है तो बृहस्पति देव। उसके अलावा यदि लग्नेश नहीं तो दान भी किया जा सकता है। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं बृहस्पति देव के ही उपाय से ये जो बीमारियां जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन सारी बीमारियों में फायदा या कमी या राहत
देखने को मिल जाएगी। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि आप सभी के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, हर आए दिन मेरे पास जब कंसल्टेशन आते हैं, दिन में सुबह से लेकर रात तक मैं कंसल्टेशन देते रहता हूँ, अलग अलग विषयों पर कंसल्टेशन देता हूँ। और अलग अलग विषयों में ऑब्वियसली स्वास्थ्य को लेकर के मुझसे कई सवाल किए जाते हैं, पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को, बच्चे को लेकर के, सास ससुर वगैरह, पति पत्नी वगैरह को लेकर के सवाल किए जाते हैं, नौकरी बिजनेस को लेकर के, धन को लेकर के, आय को लेकर के, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर के सवाल किए जाते हैं। लेकिन रोज बीमारियां भी देखिए अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ा होना, डायबिटीज, थायराइड, इसके ऊपर तो एक ना एक कंसल्टेशन मुझे रोज आता ही आता है। तो मैंने सोचा कि एक सार्वजनिक तौर पर वीडियो बनाया जाए और आप सभी को अवेयर किया जाए कि ऐसी स्थिति मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार क्यों होती है और आप क्या कर सकते हैं यदि कोई आपको अपने ही लेवल पर उपाय करना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।